हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? बढ़िया। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा, कल ही हमने डिस्कस किया था कि ऑन संडे 2 लेक्चर्स विल बी डिलीवर्ड, one for organization psychology and another for lifespan development. So here I am with you to discuss अबाउट ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जो हमारा सिलेबस था वो हमने पहले ही एक लेक्चर में हमने आपको वो एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन व्हाट एज दिस ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो चलते बेटा विदाउट एनी डिले, तो वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो साइकोलॉजी। ठीक, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, इतना ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट की बात अगर करूं तो हर किसी साइकोलॉजी के बच्चे को पता है कि व्हाट साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट। तो अगर आप इस डेफिनेशन, अगर आप इसको आप देख सकते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 वर्ड्स, one is organization, another is psychology। तो यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what do you mean by organization, and then you easily understand what is the psychology. Then when you combine these 2 terms, so it becomes organization psychology। तो इससे पहले कि हम ये कॉन्सेप्ट आपको समझाएं, हम आपको और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत बार, चाहे एजुकेशन में या साइकोलॉजी में, बहुत बार आप लोगों से बात की है कि वी हैव गॉट द 2 ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी। वन इज अ प्योर ब्रांच, अनदर इज माय डियर अप्लाइड ब्रांच। मैं सब ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, यू मस्ट बी नोइंग दिस। सो फार एज चाहे आप एजुकेशन के साथ रिलेट हो या साइकोलॉजी के साथ रिलेट हो, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर इन साइकोलॉजी में या कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास हो, तो आपको 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर बेटा हमारा इंटेंशन है टू नो एनीथिंग, हमें जानना है, हमें नॉलेज गेन करनी है, हमें लॉज डेवलप करने हैं, हमें थ्योरीज डेवलप करने हैं, हमें प्रिंसिपल्स बनाने हैं, तो माय डियर उसके रिलेटेड जो हमारा ब्रांच है ऑफ एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड प्योर ब्रांच। That's called what? तो in pure branch it is the fundamental, it is the basic। तो हमारा यहां इंटेंशन क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या रिसीव करें? नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन। वी हैव टू डेवलप द लॉज एंड वी हैव टू डेवलप द थ्योरीज। सो व्हेन आवर इंटेंशन इज टू नो मोर एंड मोर, व्हेन वी आर सपोज्ड टू नो द build the laws, or we can say build the theories, then my dear this branch of any subject or any type is called as pure branch। सिंस यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में अगर आपका इंटेंशन है ज्यादा ज्यादा नॉलेज गेन करना, ज्यादा ज्यादा लॉज को डेवलप करना और थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को डेवलप करना, तो माय डियर आपका इंटेंशन है किसको लेकर? प्योर। तो इन प्योर साइकोलॉजी, और यहां पे हम बात साइकोलॉजी की ही करेंगे, तो यहां पे आपको समझना है कि प्योर ब्रांच का मतलब है, प्योर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज दैट साइकोलॉजी in which our main concern is to know the concept, to build the laws and to develop the theories. So that branch of psychology is called pure branch। Okay, now आपके पास नॉलेज है किस चीज की? साइकोलॉजी की। आपके पास लॉज है किस चीज के? साइकोलॉजी के। देखो, दिस इन साइकोलॉजी देयर आर सो मेनी लॉज माय डियर। हमने बहुत, अगर हम लर्निंग की बात करेंगे तो वी हैव द क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, थ्योरीज। अगर बहुत, ये भी तो थ्योरीज है, ये भी तो लॉज है, ये भी तो प्रिंसिपल्स है। तो यहां पे अब आपने जाना कि साइकोलॉजी के नॉलेज, साइकोलॉजी के लॉ, साइकोलॉजी के थ्योरीज, तो जो भी आपके पास है आप इसको अब ना अप्लाई करोगे किसी और फील्ड में।
वो फील्ड क्या है? वो आपका स्कूल हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, वो कोई आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकती है। वो देयर आर सो मेनी देयर आर सो मेनी फील्ड्स जहां पे हम अपनी साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं। आप कब अपनी साइकोलॉजी अप्लाई करते हो? बिकॉज साइकोलॉजी को अप्लाई करने से पहले यार आपके पास क्या होना चाहिए? यू मस्ट बी नोइंग द नॉलेज माय डियर, यू मस्ट नो द लॉज एंड you must know the theories of the psychology. It is only then possible then you can apply this pure branch into any other field. So when you actually apply the pure knowledge of psychology in any other field, then it's called as applied psychology. आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। तो यहां पे मैंने ये सब क्यों कहना है भाई? क्योंकि हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी की, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह देखना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी प्योर ब्रांच है कि ये अप्लाइड ब्रांच है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, इट इज द साइकोलॉजी दैट यू हैव टू अप्लाई इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके रिलेटेड मैंने और एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था साइकोलॉजी में भी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी, कि हमारे पास अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को देंगे तो व्हेन यू नो द साइकोलॉजी यू कैन अप्लाई दिस साइकोलॉजी इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। व्हाई? बिकॉज एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटेड टू द टीचर, रिलेटेड टू द स्टूडेंट एटसेट्रा, रिलेटेड टू द करिकुलम, रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ टीचिंग, आप इन साइकोलॉजी की हेल्प से इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। समझ आया? तब तक एक उस्ताद बेहतरीन उस्ताद नहीं है जब तक वो साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स को ना जाने। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सेम इज द केस विद आवर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो इन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी अप्लाई द नॉलेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अब सिंपल है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, organization psychology is not a pure branch but it is an applied branch of psychology. तो यहां पे organization में there is a group of people, ये मान लिया मैंने ये organization है, कोई कंपनी लेंगे, कोई वर्क प्लेस लेंगे माय डियर, ऑर्गेनाइजेशन कोई वर्क प्लेस लेंगे जहां पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, दे आर हैविंग अ कोऑर्डिनेशन। तो सपोज हम यहां पे कोई कंपनी लेंगे, तो कंपनी में देयर इज अ बॉस and there are people that work under the boss, right? and ये people जो हैं इनके अंडर भी बहुत सारे people काम कर रहे होंगे, इसके अलग, ठीक? समझ आया? तो यहां पे इस कंपनी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या गोल्स हैं। इनको कैसे अचीव करना है, हाउ यू हैव टू डील। देखो, बॉस का एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं है टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉइज, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी कंपनी जो है, वो अच्छी तरह से रन नहीं करेगी। तो अब ये बॉस क्या कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल लॉस को अप्लाई करता है। अगर किसी बंदे ने अच्छा काम किया तो इसका बॉस ना इसको इंसेंटिव देगा। इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी, रेनफोर्समेंट मिलेगा, ये और ज्यादा कंपनी के लिए काम करेगा। अब सपोज माय डियर, ये बंदा जो है, जो मैनेजर के मतलब अंडर, बॉस के अंडर काम कर रहा है, ये अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी ज्यादा नहीं है, उसको बार बार इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं। सच बोलो बेटा, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ क्या ये अच्छी तरह से कंपनी के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यहां पे हमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं। तो वो कौन से टेक्निक्स है? वो यार साइकोलॉजी के टेक्निक्स है। हम साइकोलॉजी के टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका जो गोल है, उसका जो पर्पस है, वो अचीव हो जाए। सो व्हाट इज दैट ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी नाउ? सो इन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी वी अप्लाई द लॉज, द थ्योरीज एंड द नॉलेज into any organization so that we can achieve the aims and objectives of that very organization. I hope beta this is clear to you. Okay, now coming to the next, I hope beta ये अच्छी तरह से आपको समझ आ गया। Yeah, and one more thing जो organization psychology है, it's also called as, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लिखेंगे organization psychology के, it's an applied branch. It is an applied branch of psychology
in which we apply the principles, comma, the theories and the laws of psychology into any organization, so that to achieve aims and objectives of organization. देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस माय डियर, मैं नोट्स में लिखूंगा, बहुत सारे डेफिनेशंस अवेलेबल है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स की डेफिनेशंस अवेलेबल है। तो लेकिन यहां पे उन डेफिनेशंस को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में साइकोलॉजी क्या है, इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का बिहेवियर होता है, तो रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस, मोटिवेशन फैक्टर रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें ना बेटा हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में। ठीक, तो ये है अनदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क साइकोलॉजी, वर्क प्लेस साइकोलॉजी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो यहां पे हम लिखेंगे इट इज ऑल्सो called as, shabash, also called as industrial psychology. Industrial psychology. So nice of you. तो sometimes आप ऐसे भी लिख सकते IO psychology. कभी कभी बुक्स पे आपने देखा होगा, अगर आपने बुक खोली होगी, I means industrial, O means organization, psychology. ठीक है ना बेटा? ओके, तो यहां पे दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है, सबसे अगर हम ऑरिजिन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का, सिंपल पॉइंट्स लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम इसका ऑरिजिन देखते हैं ना बेटा, ऑरिजिन इज यूके, ऑरिजिन इज यूके, एंड इट इज organizational psychology is one of the 17 recognized professional. It is one of the 17 recognized professional, या प्रोफेशन आप बोल सकते हो। किसने ये कहा है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये 17th वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम्स में, वही यूएसए में, एटसेट्रा। तो ये याद रखना है, इसका ओरिजिन यूके है, और अकॉर्डिंग टू द एपीए, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए 17th प्रोफेशन, 17th प्रोफेशन। और अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ये सबसे पहले इस पे किसने काम किया है? एक्चुअली आपको याद होगा 1879 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है साइकोलॉजी में भाई, आपको याद होना चाहिए। तो इस डेट के साथ अगर कोई शख्स रिलेटेड है तो उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आपको नहीं बताना यार, मैं खुद बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने वो भूल चुके होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी भी याद होगा। तो इट इज विलहेल्म वंट। तो ड्यूरिंग दैट स्कूल, जब इसने स्कूल खोला था जर्मनी लैपजिंग में, पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, तो वहां पे उसने 2 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी थी। तो 2 स्टूडेंट्स, वन वाज माय डियर ह्यूगो मिनिस्टरबर्ग, और ये ह्यूगो मिनिस्टरबर्ग जो है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग साइकोलॉजिस्ट सो फार एज ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न, एंड मेनी बुक्स में आप देख सकते हो कि दिस इज क्रेडिटेड एज, दिस पर्सन ह्यूगो मिनिस्टरबर्ग, फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ये वाला पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। तो इट इज, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पॉइंट नोट में लिखा होगा। जो पॉइंट्स मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को भी नोट डाउन करके रखेंगे, और फिर नोट्स जब आप देखोगे तो आराम से आपको समझ आएगा, और ये पॉइंट्स भी उन नोट्स में आप ऐड कर सकते हो।
ओके, तो फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, और यू कैन से IO साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस ह्यूगो मनिस्टरबर्ग क्रेडिटेड एज फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, तो इसने ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल, साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। व्हाट वाज द डेट? 1913 पे इसने एक बुक लिखी थी, किस पे? ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, तो ये अच्छा खासा इसकी जो हिस्ट्री है। एंड अनदर साइकोलॉजिस्ट जो विलहेल्म वंड ने जिसको ट्रेंड किया था, दैट वाज जेम्स मैकिन कैटेल। जेम्स मैकिन कटेल, जेम्स मैकिन कटेल। एंड जेम्स मैकिन कटेल के अलावा और दो साइकोलॉजिस्ट के नाम मैं आपको बता देता हूं जो कि एसोसिएटेड है विद व्हाट? विद ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। वन वाज बेटा आपको इल्टन मायो, वन ऑफ द फेमस साइकोलॉजिस्ट जिसने वो हैवथॉन एक्सपेरिमेंट किया होगा, मतलब नाम तो सुना होगा बेटा, इल्टन, हाँ इल्टन मायो, इल्टन मायो एंड रुथलेसबर्ग, रुथलेसबर्ग। ये साइकोलॉजिस्ट बेटा आप याद रखेंगे प्लीज। एंड वेल्टर डिल स्कॉट, वेल्टर डिल स्कॉट। ओके माय डियर, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट्स। जिस तरह आपने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम, विलहेल्म वंड, विलियम जेम्स, RB कटेल, है ना, JB वैटसन, इवान पेवलॉफ, ये सारे साइकोलॉजिस्ट्स आपको याद हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी? ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी आपके लिए चूंकि नया सब्जेक्ट है, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, तो माय डियर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, जितने भी साइकोलॉजिस्ट के नाम मैं यहाँ पे बता दूँ तो वो सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं और आपको इसको रिलेट करना है। कल जाके आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकता है कि नेम द साइकोलॉजिस्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो पहला साइकोलॉजिस्ट जो मैंने बताया है विलहेल्म वंड को छोड़ो तो इट इज ओवरऑल फादर ऑफ साइकोलॉजी, राइट। लेकिन उसके इंस्टीट्यूशन में जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया था वो दो थे, ह्यूगो मनिस्टरबर्ग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बंदा जो है पहला बंदा है जिसने ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी को इम्पीटस दिया, अरे स्टार्ट किया, आगाज दिया। अनदर वाज जेम्स मैकिन कैटेल। यहां पे आपको कंट्रीब्यूशन इनका नहीं पढ़ना है, जस्ट माय डियर यू हैव टू रिमेंबर। तो अनदर मैंने कहा है इल्टन मायो, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये इल्टन मायो आपको सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ना है। अनदर इज रुथलेसबर्ग एंड अनदर इज वाल्टर डिल स्कॉट। तो माय डियर प्लीज एंड प्लीज गो थ्रू माय लेक्चर रिपीटेडली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इज। तो लेट अस रिकैपिचुलेट व्हाट वी हैव स्टडी सो फार। हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का मतलब क्या है, एंड आई सेड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में बेटा आपको याद रखना है देयर आर टू टर्म्स, वन इज द ऑर्गेनाइजेशन, अनदर इज साइकोलॉजी। तो ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी वर्क प्लेस ले सकते हो और वर्क प्लेस के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और हम बढ़ा सकते हैं जब हम उस पर अप्लाई क्या करेंगे, साइकोलॉजी। तो बॉस जो होता है ना, बॉस के अंदर ये टेक्निक्स होने चाहिए ताकि वो कैसे अपने कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी तरह से काम करवा सकता है बाय अप्लाइंग साइकोलॉजी। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। होटल मैनेजमेंट में आप जब जाते हो तो होटल का मैनेजर वो कैसे बात करता है अपने क्लाइंट्स के साथ, ये भी यहाँ होटल के मैनेजर का जो बॉस है वो कैसे उनके साथ डील करता है, अच्छे से डील करता है, इंसेंटिव्स देता है ताकि उनका जो मोटिव होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो आगे बढ़ाना है। तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, तो हमें कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो कोई साइकोलॉजी, whatever the psychology you are applying, but you have to apply it on any organization। आप किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, कॉलेज में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के सो मेनी एग्जाम्पल्स है माय डियर। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजी का एप्लीकेशन करते हो तो दैट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ़ रियली माय डियर, तो देर किस बात की है, जल्दी से लाइक तो बनता है ना। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना।
करने की कोशिश करो, करोगे ना इंशाल्लाह। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।